इंदौर में बन रहा मेट्रो प्रोजेक्ट एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने मेट्रो परियोजना को शहर की आवश्यकताओं से कोसों दूर बताते हुए इसे दूसरा बीआरटीएस बनने की आशंका जताई है। चौकसे का कहना है कि 12,000 करोड़ रुपए मेट्रो पर खर्च करने के बजाय यदि इस राशि से शहर में फ्लाईओवर, एलिवेटेड ब्रिज, अंडरपास और पुल पुलियाओं का निर्माण कर दिया जाए तो इंदौर को अगले 100 वर्षों के लिए बेहतर यातायात व्यवस्था वाला शहर बनाया जा सकता है। चौकसे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इंदौर का मेट्रो प्रोजेक्ट एक अनाथ बच्चा बन गया है। न इसका कोई संरक्षक है और न ही कोई स्पष्ट दिशा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रोजेक्ट तैयार करने वाले कंसल्टेंट ने शहर की जरूरतों की अनदेखी करते हुए केवल भ्रष्टाचार पर ध्यान दिया है। इसका उदाहरण देते हुए चौकसे ने बताया कि हाल ही में जब नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लवकुश चौराहे पर प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग की ही कोई व्यवस्था नहीं है। चौकसे के अनुसार यह शहर के साथ बड़ा मजाक है, क्योंकि किसी भी मेट्रो स्टेशन के लिए पार्किंग सबसे बुनियादी आवश्यकता होती है। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि वर्तमान में जिस स्वरूप में मेट्रो को लाया जाना था वो स्वरूप मेट्रो का खत्म हो चुका है। आज अगर हम बात करें कि मेट्रो एयरपोर्ट से लेके तो खजराने चौराहे तक काम चल रहा है, जो 7,500 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो आज 12,000 करोड़ का हो गया है। और खजराना से लेके अगर हम एयरपोर्ट तक की बात करें तो मुझे लगता है कि काम करते 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 ये प्रोजेक्ट 20-25 हजार करोड़ से भी ज्यादा का पहुंच जाएगा। इंदौर शहर की जनता की गाड़ी कमाई का मेहनत का पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह से लुटा रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज, इंदौर शहर अगर 12,000 करोड़ की बात करो और एक ब्रिज को बनाने में अगर 15 से 20 करोड़ रुपए भी खर्च होते हैं तो लगभग शहर में हम 600 और ब्रिजेस, पुल पुलियाओं का निर्माण कर सकते हैं। कम से कम 600। एक शहर का कोई ऐसा व्यस्ततम चौराहा, टर्निंग पॉइंट जहां पे ट्रैफिक जाम होता वो नहीं बचेगा। चाहे एलिवेटेड ब्रिज की बात करो हम निरंजनपुर चौराहे से लेके राजीव जी की प्रतिमा तक, या हम जवाहर मार्ग की बात करें तो निश्चित रूप से एक सिर्फ मेट्रो लाने से या मेट्रो इंदौर में चली जाएगी तो ट्रैफिक की समस्या हल होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। आज आवश्यकता है इंदौर शहर में कि एक बड़े लेवल पे फ्लाईओवर्स का, ब्रिजेस का निर्माण हो, पुल पुलिया का निर्माण हो, सड़कें दुरुस्त हो, व्यवस्थित हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, सड़कें गड्ढे मुक्त हो। तो मेरा आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, इंदौर शहर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, तीनों से निवेदन है, इंदौर के स्थानीय प्रशासन से निवेदन है कि जिस तरीके से यह मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है और जिस तरह से बीते दिनों में बातें सामने आई है, खासकर हम लवकुश चौराहे की बात करें तो पार्किंग कहां पे होगी गाड़ियां। अगर हम MR10 चौराहे, चंद्रगुप्त मौर्य प्रतिमा चौराहे की बात करें तो स्टेशन के लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था कहां रहेगी। ऐसे ही हम हीरानगर थाने चौराहे, ऐसे ही बापट की बात करें तो कहां पे पार्किंग होगी। दुर्भाग्य की बात है, अजब गजब मध्य प्रदेश और गजब गजब करता धरता कि इतना हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट और दुख की बात यह है कि जिनका विभाग है कैलाश विजयवर्गीय जी, वो ये बात कर रहे हैं, उनको खुद को नहीं मालूम कि उनके विभाग में क्या चल रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि जिस विभाग का मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी है, उनके विभाग में आती है मेट्रो और उनको ही नहीं मालूम कि कहां कहां पार्किंग स्थल बनने वाले हैं, कहां स्टेशन में। दुर्भाग्य की बात है, पूरी सरकार सिर्फ करप्शन में लगी हुई है। इंदौर से लेके तो दिल्ली तक सिर्फ करप्शन। हमारा विरोध है कि ये मेट्रो को प्रोजेक्ट जहां तक है वहीं समाप्ति किया जाए और बचा हुआ पैसा इंदौर के विकास में खर्चा किया जाए, खासकर पुल पुलियाओं के निर्माण में, फ्लाईओवर्स के निर्माण में, एलिवेटेड ब्रिज के निर्माण में। और जो हमने एक सर्वे कराया है उसमें यह है कि कम से कम 600 ब्रिजेस इंदौर शहर को हम दे सकते हैं और आने वाले 100 साल की ट्रैफिक की समस्या इंदौर शहर की खत्म हो जाएगी।